हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड। झारखंड जो पहले हम एक वीडियो लेकर आए थे उसी का सेकेंड पार्ट रहने वाला है। झारखंड का मिक्स क्वेश्चन हम अभी देख रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको जितने तरह का आपका झारखंड में एग्जाम है जैसे सी के द्वारा लिया जाता है, जैसे कि आपका फील्ड वर्कर है, एक्साइज कांस्टेबल है, रिसेंट में आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है ना। तो एक्साइज कांस्टेबल एसआई का एग्जाम होने वाला है। तो जितने प्रकार की भी आपका जेएसएससी का एग्जाम होता है, चाहे आपका जेपीएससी का एग्जाम होता है, उन सारे चीज़ों में आपको क्या देगा, आपका काम देने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है, ठीक है ना। तो झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हम समझेंगे पहले। देखिए, तो झारखंड का जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है आपका हिंदी, ठीक है ना। तो जो झारखंड का भाषाओं को, झारखंड में जितनी भाषाएं बोली जाती है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, झारखंड का प्रथम भाषा और झारखंड का द्वितीय भाषा के रूप में बांटा गया है। तो झारखंड का जो प्रथम भाषा है वो आपका हिंदी है, जिसको आधिकारिक भाषा बोला गया है। तो प्रथम भाषा कौन हो गया, झारखंड का प्रथम भाषा। प्रथम भाषा, तो प्रथम भाषा हो जाएगा आपका हिंदी, ठीक है ना। प्रथम भाषा में क्या है आपका हिंदी। दूसरा भाषा में जो द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा में 16 भाषा शामिल है। कितने भाषाएं शामिल है, 16 भाषाएं। चलिए हम 16 भाषा का लिस्ट दे दें, आपको याद कर लेना 16 का भाषा। देखिए आप कैसे इजिली याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे ही याद रहेगा नहीं, आपको इसको कुछ तरीके से याद रखना है, तो आपको बहुत इजीली से याद 16 का 16 भाषा क्या करेगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर हम झारखंड का मैप देखते हैं, ठीक है ना, ये झारखंड का मेरा क्या है मैप है। अगर हम इसका नॉर्थ एरिया देखेंगे तो नॉर्थ एरिया में क्या है, मेरा बिहार है। नॉर्थ में मेरा क्या है, बिहार है। और बिहार से आपका 4 भाषा हमारा द्वितीय भाषा में शामिल है। बिहार से कितने भाषाएं शामिल है, 4 शामिल है, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। तो चलिए 4 तो मेरा याद हो गया, कौन कौन है, मगही, भोजपुरी, मैथिली और एक हो गया आपका अंगिका, ठीक है। देखिए अब 4 भाषा आपको याद हो गया, 4 भाषा को हमने क्या कर लिया, याद कर लिया। समझे ना। तो ये आपका झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है। तो बिहार के 4 भाषाएं क्या है, हमारे द्वितीय भाषा में शामिल है, ठीक है। अब देखिए एक हमारा उत्तर में क्या है, उत्तर में मेरा बंगाल है। तो बंगाल से एक बांग्ला, एक क्या हो गया आपका, बांग्ला हो गया। दक्षिण में कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है। उड़ीसा से भी एक शामिल है उड़िया, क्या हो गया आपका उड़िया। एक हो गया आपका उर्दू, एक हो गया आपका क्या उर्दू। कितना हो गया, 1 2 7 हो गया। देखिए 7 हो गया, 8 खोरठा, नागपुरिया, नागपुरिया, ठीक है, नागपुरिया। इस तरह से 9 याद हो गया। और आपको क्या चाहते हैं, और 7 चाहिए। देखिए उसके बाद 7 देख लेंगे हम लोग, 7 9 के बाद आपका 10 संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, हो कुड़ुक, पंचपरगनिया, पंचपरगनिया, कितना हो गया आपका पंचपरगनिया, कुरमाली, कुरमाली। एक आपका क्या बच गया, एक बच गया आपका, देखिए मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, खोटा, नागपुरिया, खोटा, नागपुरिया, संथाली, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक। एक बच गया आपका खड़िया, एक बच गया आपका क्या खड़िया। तो इस प्रकार से आपका 16 द्वितीय भाषा है। तो झारखंड में के अंदर में द्वितीय भाषा में कितनी भाषाएं शामिल है, 16। 16 का 16 हमने क्या कर दिया, आपको लिस्ट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। चलिए अब हम लोग समझते हैं
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग झारखंड का कौन सा जिला सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। देखिए अगर हम जिला को बांटेंगे किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो आता है वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है ना। इसका अगर हम क्षेत्रफल का बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल है कितना, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 7224 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 7224 वर्ग किलोमीटर, 7224 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अगर सबसे छोटा जिला का अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार तो वो है आपका रामगढ़। कौन सा है, रामगढ़, रामगढ़ है। रामगढ़ का अगर हम क्षेत्रफल का बात करेंगे कि रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो रामगढ़ का क्षेत्रफल है 1341 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। कितना आपका 1341 वर्ग किलोमीटर, समझा गया। तो झारखंड का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम जिसका क्षेत्रफल है 7224 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिसका क्षेत्रफल है 1341 वर्ग किलोमीटर। चलिए बाकी जिलों को हम देख लेते हैं। रांची, रांची जिला का क्षेत्रफल आपका 5097 वर्ग किलोमीटर। धनबाद का अगर हम बात करेंगे, धनबाद का है आपका 2040 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। सरायकेला खरसावां का बात करेंगे तो 2657 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सारे जिलों को हमने देख लिया, तो क्षेत्रफल के अनुसार हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है। अब डैम के से रिलेटेड हमारा सवाल आया। अब डैम को, पूरे झारखंड के डैम को हम समझ जाते हैं। देखिए डैम, अगर हम तिलैया डैम का, कोडरमा का बात करेंगे, कोडरमा में, कोडरमा, कोडरमा में आपका है तिलैया डैम। कौन सा डैम है, तिलैया डैम, तिलैया डैम, ठीक है ना, तिलैया डैम। तो कोडरमा में कौन सा डैम है, तिलैया डैम। तिलैया डैम जो है ये आपका बराकर नदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी पर बना हुआ है, बराकर नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। यहाँ से 4 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। कितना बिजली उत्पादन होता है, 4 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। कौन सा, तिलैया डैम से, ठीक है। तो कोडरमा में कौन सा डैम है, तो तिलैया डैम है। तिलैया डैम किस नदी पर बना हुआ है, बराकर नदी पर। यहाँ से इसका निर्माण कब हुआ था, 1953, 1953 में। कितना बिजली उत्पादन होता है, तो 4 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। कितना होता है, 4 मेगावाट। दूसरा है आपका गिरिडीह, गिरिडीह जिला, गिरिडीह। अगर हम गिरिडीह का बात करेंगे तो गिरिडीह में आपका है खंडोली। कौन सा डैम है आपका, खंडोली डैम, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिलेगा खंडोली, खंडोली डैम इंपॉर्टेंट है। खंडोली डैम ये भी आपका बराकर नदी पर बना हुआ है। ये भी कौन सी नदी पर है आपका, बराकर। इसका निर्माण 1957 1957 में हुआ है। कब हुआ, 1957 में, ठीक है। रांची, अगर रांची में का बात करेंगे हम लोग, किसका बात करें, रांची का, तो देखिए रांची में बहुत सारे डैम है, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे ज्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट है और फेमस भी है, जैसे गेतलसूद डैम, गेतलसूद डैम नाम सुने होंगे, पिकनिक स्पॉट गेतलसूद डैम। अभी आ रहा है सीजन पिकनिक का, चल जाइएगा, गेतलसूद डैम। उसके बाद आपका है ध्रुवा डैम, कांके डैम, बहुत सारे डैम है आपका यहाँ पर। ध्रुवा डैम, कांके डैम, ये सारे डैम कहाँ देखने को मिलेगा आपको, रांची में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पलामू, एक जिला बच गया आपका, कौन सा, पलामू में। पलामू में कौन सा है, तो पलामू में आपका मंडल डैम, ठीक है ना। कौन सा डैम है, मंडल डैम। मंडल डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो मंडल डैम बना हुआ है आपका उत्तरी कोयल नदी पर, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। तो देखिए जितने सारे डैम को हमने क्या कर लिया, एक ही बार कवर कर लिया। तो बताइए तिलैया डैम कौन से जिला में आपको दिख रहा है, तिलैया डैम कोडरमा में, तिलैया डैम कोडरमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की प्रमुख औद्योगिक नगरी कौन सी है। चलिए अब इंडस्ट्री से एक सवाल आ गया है मेरा।
अब इंडस्ट्री को समझते हैं, झारखंड की इंडस्ट्री को। झारखंड का इंडस्ट्री क्या है, कहाँ कौन सा जिला हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में। तो अगर हम उद्योग का क्षेत्र का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा फेमस है आपका कौन सा, जमशेदपुर, फिर नाम आता है आपका धनबाद, फिर आपका आता है बोकारो। इस तरह से हमारा औद्योगिक नगर है ये सब, ठीक है ना। झारखंड का ये औद्योगिक नगर है। तो सबसे झारखंड के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, तो बोलेंगे हम लोग जमशेदपुर। कौन सा हो गया, जमशेदपुर, ठीक है ना। वही अगर हम जैसे यहाँ पर क्यों है भाई, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे उद्योग खुला हुआ है। इसमें हमारा जो भारत का सबसे फर्स्ट प्लांट था जो उद्योग खुला था वो आपका 1907 1907 में टिस्को नाम से खोला गया था, ठीक है ना। टिस्को जो अभी क्या बन गया आपका टाटा टिस्को, ठीक है ना। कौन सा उद्योग खोला गया था, टिस्को 1900 द्वारा, वही टाटा के द्वारा इसको क्या किया गया था, ओपन किया गया था, उद्घाटन किया गया था इसका, ठीक है ना, शुरुआत किया गया था। तो इसका टिस्को, इसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, टाटा स्टील प्लांट, ठीक है। 2005 में इसका नाम बन गया क्या आपका, टाटा, ठीक है। जब इस डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल करेंगे। धनबाद, धनबाद में क्यों फेमस है, धनबाद कोयला के लिए फेमस है, इसलिए इसे कोयला नगरी भी कहा जाता है, कोयला नगरी भी कहा जाता है। धनबाद में भी कई प्लांट बने हुए हैं, यहाँ पर भी आपको कई प्लांट देखने को मिलेगा, जैसे बिहार फैब्रिक हो गया, बीसीसीएल हो गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो गया, ये सब का सब कहाँ बना हुआ है, धनबाद में बना हुआ है। और आपका धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स हो गया, ये सब प्लांट आपको धनबाद में दिखेगा, ठीक है। बात करेंगे किसका, बोकारो का। बोकारो में भी आपको प्लांट देखने को मिलेगा, बोकारो स्टील प्लांट, क्या नाम है उसका, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है ना। बोकारो स्टील प्लांट, इसका स्थापना कब किया गया था, तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था आपका 1964 में। सोवियत संघ के मदद से इसका स्थापना किया गया था, सोवियत संघ, ठीक है ना, सोवियत संघ यानी रूस की मदद से क्या किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में किया गया था, ठीक है ना। ये आपका बोकारो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रमुख औद्योगिक नगर कौन हो गया, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, झारखंड का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है। अब एग्रीकल्चर से एक सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से। पूरे एग्रीकल्चर को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं इस सवाल में। देखिए क्या है एग्रीकल्चर, अगर हम बात करेंगे कि भारत झारखंड के प्रमुख कृषि क्या है, ठीक है ना, कौन कृषि फसल क्या है, या फिर कौन से कृषि फसल प्रथम रैंक पर आता है झारखंड का, तो वो है आपका धान। तो झारखंड का प्रमुख कृषि फसल क्या है, तो वो है आपका धान, चावल है, ठीक है ना, धान। तो प्रथम कृषि फसल में कौन आता है, तो वो आता है आपका धान या चावल, बोलिए, समझ में आएगा ना, चावल बोलिए। प्रथम कृषि फसल कौन हो गया आपका, धान या चावल। वही अगर हम दूसरा बोलेंगे कि दूसरा रैंक किसका है, कौन सा फसल का दूसरा स्थान में आता है, दूसरा कृषि फसल, तो वो आता है आपका मक्का। कौन सा आता है आपका, मक्का। जनरली मक्का पलामू वाला एरिया में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। तो प्रथम कृषि फसल में कौन आता है, धान या चावल, और दूसरा में आता है आपका मक्का। तो बताइए प्रमुख कृषि उत्पादन क्या हो गया आपका, धान। क्या हो गया, धान। समझ गया, समझिएगा। झारखंड में सबसे अधिक खनिज किस जिले में पाया जाता है, झारखंड में सबसे अधिक खनिज किस जिले में पाया जाता है, बताइए। मिनरल्स से सवाल आ गया भाई, जब मिनरल्स एक अलग से चैप्टर ही है, मिनरल्स आपको पूरा पढ़ना है। तो बताइए खनिज से आपका एक सवाल है, बताया कि सबसे अधिक खनिज किस जिला में पाया जाता है। अगर खनिज का हम बात करेंगे तो सबसे अधिक खनिज जो है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कौन सा जिला में पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में जनरली आपका लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, लौह अयस्क, आयरन ओर। आयरन ओर के लिए आपका पश्चिमी सिंहभूम काफी क्या है आपका, फेमस है, ठीक है ना। बोकारो स्टील प्लांट कोयला वगैरह के लिए फेमस है। धनबाद कोयला के लिए फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक किस जिले में है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक किस जिले में सबसे अधिक है। देखिए ये आपको करंट अफेयर वाला सवाल है, फिर भी देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक किस जिले में है, तो मानव विकास सूचकांक अगर वर्तमान में अगर अभी हम देखेंगे तो ऑप्शन के वो तो लगा नहीं है कि किसका है फर्स्ट में, ठीक है ना। बट वर्तमान में सबसे अधिक जो आपका मानव विकास सूचकांक वो है आपका पूर्वी सिंहभूम का, ठीक है ना।
सबसे ज्यादा किसका है? पूर्वी सिंहभूम का। पूर्वी सिंहभूम का बाद आता है आपका रांची, फिर आपका आता है धनबाद, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में वैसे रांची नहीं है, फर्स्ट में आपका कौन है? पूर्वी सिंहभूम है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? झारखंड विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? नेक्स्ट है मेरा झारखंड विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं झारखंड सभा में अभी कितनी विधानसभा सीटें हैं, देखते हैं। अब बाबू एमएलए सबका, नेता सबका आ गया है सवाल, यही सबका तो दबदबा है। देखते हैं झारखंड विधानसभा में सीट, झारखंड विधानसभा, झारखंड विधानसभा, ठीक है ना। झारखंड विधानसभा, ठीक है ना। देखिए झारखंड विधानसभा सीट का अगर हम बात करेंगे, देखिए झारखंड विधानसभा सीट था कितना? 82। कितना था? 82। कितना था? 82। देखिए समय है 2019 का। 2019 में क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 104th 104वां संविधान संशोधन, 104th संविधान संशोधन 2019। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया? इस संविधान संशोधन में कहा गया कि जितने भी एंग्लो इंडियन सीट है वो सारे एंग्लो इंडियन सीट को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन सीट को क्या किया गया? हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन सीट को क्या कर दिया गया भाई? हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा में, ठीक है, कितने एंग्लो इंडियन सीट था? तो एक एंग्लो इंडियन सीट था, बताइए। अब -1 एंग्लो इंडियन सीट कितना था आपका? 1। तो बच कितना गया? 81। यानी कि वर्तमान में झारखंड में कितने विधानसभा सीट है? वर्तमान में झारखंड में विधानसभा सीट आपका 81 है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर? समझ आ गया ना? करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका जनजाति से, ट्राइब से आया सवाल, आपको समझना है जनजाति को, ठीक है। देखते हैं झारखंड की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है। झारखंड की प्रमुख जनजातियां, झारखंड की वर्तमान जनजातियां कौन कौन सी है? प्रमुख जनजातियां, अगर हम झारखंड की जनजाति का बात करेंगे, झारखंड की जनजातियां, झारखंड की जनजातियां, ठीक है ना, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अगर हम झारखंड की जनजातियों का बात करें तो झारखंड की जनजाति को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। एक आदिम जनजाति और एक आपका वैश्य जनजाति, ठीक है ना। एक आदिम जनजाति है। झारखंड की जनजातियां में कुल जो है वो है आपका अभी वर्तमान में 33 है। कितने जनजातियां हैं? तो झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो झारखंड में कुल आपका 33 जनजातियां। कितने ट्राइब से? 33। कुल कितने जनजातियां हो गई भाई? 33 है। इस 33 में से आपका 8 जनजाति जो है वो क्या आपका, इसमें से 8 जनजाति जो है वो आपका आदिम जनजाति कहलाते हैं। आदिम जनजाति कहलाते हैं। कैसे जनजाति कहलाते हैं? आदिम जनजाति कहलाते हैं। 8 जनजाति कौन से आपका? आदिम जनजाति। चलिए हम इन 8 आदिम जनजाति का नाम भी लिख देते हैं, आपको भी नोट करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए लिख दे। देखिए 8 आदिम जनजाति कौन कौन सा है? असुर, बिरहोर, बिरजिया, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कंवर नहीं, कोरवा और सबर। कोरवा, सबर, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5।
माल पहाड़िया, और आपका हो गया सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, इधर लिख देते हैं, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, क्या हो गया आपका सोरिया पहाड़िया, और एक लास्ट क्या बच गया आपका परिया, परिया। ठीक है ना। तो देखिए 8 आदिम जनजाति, तो झारखंड में आदिम, बाकी कितना बच गया आपका, माइनस कर लीजिए यहाँ से, -8। ये सारे जनजाति को अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना भाई, क्यों नहीं लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे। 25 जनजाति आपको क्या करना है, ये जनरल है आपके, इस 25 जनजाति, और आप चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, बट उतना टाइम नहीं है। वो जनजाति का एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपको हम टोटल लिस्ट दे देंगे, आपको 33 का 33, समझ में गया ना। इसमें भी लिख सकते हैं, बट इसमें अगर लिखेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए इसमें अभी हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। आपको 8 आदिम जनजाति हमने बता दिया, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परिया, सोरिया पहाड़िया, मालपहाड़िया, कोरवा और सबर, ये आपके 8 आदिम जनजाति है। ठीक है। जो आपका अभी न्यू, जो सबसे नया जो जनजाति जुड़ा हुआ है वो है आपका पुराण, जो पुराण, पुराण जनजाति, जनजाति, ये आपका क्या है, सबसे नया है। सबसे नया है आपका कौन सा, पुराण जनजाति, सबसे नया। सबसे नया कौन सा जनजाति हो गया आपका, पुराण जनजाति। आदिम जनजाति कितने हो गए, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वरांग क्षिति लिपि किसने विकसित की है। वरांग क्षिति, ये आपका लिपि से, आपका स्क्रिप्ट से सवाल है, देखते हैं वरांग क्षिति लिपि किसके द्वारा, ठीक है ना। तो वरांग क्षिति लिपि, तो वरांग क्षिति लिपि का जो विकास किया गया था वो लाको बोदरा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, लाको बोदरा के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। संथालों का लिपि कौन सा है, तो संथालों का है ओल चिकी लिपि, जिसका विकास कब किया गया था, 1941 में, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू आज के लिए।